प्यारे मित्रों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 NCERT के जो ऊंचाई और दूरी है इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है क्या, उसको समझते हैं, उसको बनाते हैं। मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको एकदम डीपली बताऊंगा, ताकि आप लोग इस मतलब जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व किए, आप क्या करते हैं कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आ सकता है आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि बच्चे को कैसे समझ में आए, है ना, किसी भी क्वेश्चन को बच्चे खुद से कैसे सोच पाए। ठीक है, तो मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूं मित्रों। तो देखिए मेरा यह क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको किस तरह से सोचते हैं। देखिए मित्रों, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कोई सर्कस का आप लोग देखे होंगे, सर्कस गए होंगे तो वहाँ जो भी कलाकार वगैरह होता है या तो कभी रस्सी पे चलते हैं या तो कभी बहुत तरह तरह का काम करते हैं। यहाँ रस्सी का बात कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है चढ़ रहा है। मतलब रस्सी जो है, रस्सी जिस पर वह चल रहा है वह 20 मीटर है। ठीक है, आगे जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब टाइट करके तना हुआ है ना, और भूमि पर सीधी लगी एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, तो एक खंभा है उसके शिखर से भूमि से लगी हुई बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ कौन, वह रस्सी क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन कहा कि कोई सर्कस का कलाकार है जो एक रस्सी पे चल रहा है, वो है ना, और वह रस्सी क्या है, किसी खंभे से बंधा हुआ है। ठीक है, तो खंभे से बंधा हुआ है तो हम सबसे पहले खंभा को मानते हैं। ठीक है, और उस खंभे के द्वारा रस्सी को दिखाते हैं जिस पर वो कलाकार चल रहा है, फिर भूमि के साथ इसका 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, उस खंभे को शो करना। तो देखिए हम इसको बना रहे हैं मित्रों। माना कि AB क्या है, एक खंभा है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा, मैंने यह एक AB खंभा मान लिया, इसका नाम AB डाल दिया। यह AB क्या हुआ मेरा, यह AB मेरा एक खंभा है। अब कह रहा है कि वह जो रस्सी है 20 मीटर की रस्सी, उस खंभे के सिरे के साथ, सिरा का मतलब ऊपरी भाग, यहाँ इससे वह रस्सी ऐसे तना हुआ है और यहाँ जमीन के साथ क्या हुआ है, बंधा हुआ है ये। ठीक है मित्रों, और इसकी ऊंचाई है, इसकी है लंबाई 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर लंबी यह रस्सी है। ठीक है, अब कह रहा कि यह रस्सी जो है इस जमीन के साथ, जमीन यही ना होगा इसका, इस जमीन के साथ है ना कितना का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस खंभे की ऊंचाई क्या होगा, तो मान लिए कि जिस बिंदु से रस्सी धरती पर बंधा हुआ वह बिंदु क्या है, C है। ठीक है, माना कि AB एक क्या है, खंभा है, तथा C कोई बिंदु है जिस पर है ना रस्सी क्या हुआ है ना, डोरी बंधी हुई है। ठीक है, तथा थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ये हमने मान लिया। ठीक है, हमने माना कि AB एक खंभा है, जिस खंभा के सिरा से यह AC जो है सो एक रस्सी है जो टाइट करके पूरी बंधा हुआ है, जो 20 मीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि यह रस्सी इस धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इस खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, तो यहां देखिए हमने कहा था क्या, यह है, तो देखिए दिया हुआ है क्या, दिया है, क्या दिया है, AC बराबर कितना, 20 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कि AB बराबर क्या होगा, यही कह रहा है। ठीक है मित्रों, हमको यह AC का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर,
ठीक है। थीटा का वैल्यू हमको पता है, हमको पूछ रहा है ए बी क्या होगा। तो देखिए हमने कहा था, जब इसका बेसिक बात हमने बता रहा था, है ना, इससे जस्ट पहले पार्ट में, पार्ट 1 हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर 9 का पार्ट 1 में हमने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को 3 तरीके से सोचते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में, है ना, अगर कोई क्वेश्चन का आकृति लंब या कर्ण से रिलेटेड है तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा लगाते हैं, ठीक है। अगर वह आधार और कर्ण से रिलेटेड है तो कॉस या सेक थीटा लगाते हैं। अगर लंब और आधार से रिलेटेड है तो टेन थीटा या कॉट थीटा लगाते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन सबसे पहले पहचानिए कि यह किससे रिलेटेड है। यह क्वेश्चन हमको दिया हुआ, यह कर्ण, यह समकोण त्रिभुज हो गया ना। जैसे ही यह ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब यह 90 डिग्री होगा, और जैसे ही यह 90 डिग्री होगा तो यह क्या हो जाएगा, AC इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा, है ना, H हो जाएगा, ठीक है। और यह थीटा है तो थीटा के सामने यह P हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, B हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से बात कीजिए कि हमको H पता है और P के बारे में पूछ रहा है, मतलब कर्ण पता है और लंब के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, लंब और कर्ण से रिलेटेड हो गया, लंब और कर्ण से रिलेटेड हो गया। जैसे ही लंब और कर्ण से रिलेटेड हुआ, बस हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, या तो साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा। तो चलिए यहां से लिखते हैं, इतना तक समझ में आया होगा आपको। चलिए तो हमको साइन थीटा से रिलेटेड फार्मूला लेना है, तो लिखते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या, P/B, ठीक है, सॉरी P/H। तो यहां से ये हो गया मेरा साइन थीटा की जगह पे कितना है मित्रों, 30 डिग्री, बराबर P क्या है, AB, और बटे H क्या है, AC, ठीक है मित्रों। अब यहां से वैल्यू रखिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, बराबर हो जाएगा AB हमको पता ही करना है, निकालना है, और AC का वैल्यू दिया है मित्रों 20 मीटर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि 2 × AB कोना कोनी गुना करेंगे, या फिर डायरेक्ट इससे इसको काट दीजिए 10 बार में। तो यहाँ से हो गया मित्रों क्या कि AB को 1 से गुना करेंगे तो AB बराबर 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 मीटर, ठीक है मित्रों। तो AB मेरा निकल गया कितना, 10 मीटर आंसर। बस सीधा सा क्वेश्चन था, बस एक लाइन में आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। यही पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि रस्सी दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई, और क्या कर रहा है, उस खंभे का लंबाई ज्ञात कीजिए, AB निकालिए। तो बस हमने साइन थीटा का फार्मूला यूज किया और वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट किया, मेरा आंसर हो गया, ठीक मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ठीक है। तो यह दूसरा नंबर क्वेश्चन ऐसा है मित्रों कि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको सावधानी से बनाना होता है, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं बच्चे, है ना, यह क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं बता रहा हूं कि बच्चे कैसे धोखा खाते हैं और बच्चे कैसे गलती करते हैं। देखिए कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है, कोई पेड़ हो गई, उसकी हाइट हो गई कुछ, ठीक है। वह पेड़ क्या होता है कि आंधी आने के बाद वह पेड़ क्या होता है, टूट जाता है ना। तो कहीं से ब्रेक करता होगा, टूटता होगा आगे इस तरह से, और टूटने के बाद जब वह टूटता है तो टूटने के बाद वह इस तरह से मुड़ जाता है। मतलब यह पेड़ है और मान के चलिए यहाँ से टूटा तो कुछ इस तरह से ऐसे मुड़ता है ना, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब यह जो टूटा हुआ भाग है, वह टूटा हुआ भाग का क्या करता है, यहाँ से टूट के इस तरह से जमीन को छूने लगता है, ठीक है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब जमीन के साथ वह क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले तो हम पेड़ लिखते हैं, ठीक है। देखिए पेड़ बनाते हैं, सॉल्यूशन। मान लीजिए कि AB कोई पेड़ है मेरा, यह AB है मेरा, यह AB क्या है, एक पेड़ है, मान लेते हैं। माना कि AB एक पेड़ है, ठीक है। जब आंधी आता है, जब आंधी आया, ठीक है, आंधी आने के बाद यह पेड़ क्या होता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो ब्रेक करके मान के चलिए यहां से टूटा, यह पेड़ यहां से टूटा, है ना, यह इस तरह से यहां से टूटा, और टूटने के बाद यह क्या किया, यहां से टूटने के बाद ऐसे इस तरह से झुक के जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं कि जहां से टूटता है वह बिंदु C है, और जहां टच करता है जमीन को वह बिंदु D है मेरा। देखिए समझे क्या कहा हमने माना कि AB एक पेड़ है, और जहां से यह टूटता है आंधी आने के बाद, मान लेते हैं
वह सी बिंदु से टूटता है और टूटने के बाद वह क्या करता है, ए बिंदु, यह जो ए है वह झुक करके क्या करता है, डी बिंदु पे आ जाता है। तो यह ए बिंदु क्या हो गया, डी बिंदु पे आ गया, तो यह बिंदु डी हो गया। अब कह रहा है कि जैसे ही पेड़ इस जमीन को छूता है टूटने के बाद, तो यह जमीन के साथ, इस जमीन के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है मित्रों, अब आगे पढ़ते हैं। तो पेड़ के पाद बिंदु मतलब यह बी बिंदु से, है ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, है ना, जहां पेड़ क्या करता है, शिखर, है ना, को जमीन पर छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद बिंदु से और जमीन जहां पे धरती को छूता है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमको दे रखा है मित्रों, यहां से यहां का डिस्टेंस 8 मीटर हमको दे रखा है। ठीक है, आगे तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, यहीं पे बच्चे लोग क्या करते हैं, है ना, धोखा खाते हैं, है ना। अब क्या करते हैं बच्चे कि यह फिगर बन के तैयार हुआ, ठीक है। अब इस फिगर से क्या करते हैं बच्चे, BC का वैल्यू निकाल दिया और यही क्या होता है, वह समझता है कि आंसर हो गया मेरा। यहीं पे धोखा खाते हैं बच्चे और यहीं पे गलती करते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। पेड़ की ऊंचाई मतलब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई का बात कर रहा है वो, है ना। और यह CB जो है मतलब BC जो है वह क्या है, टूटा हुआ आधा भाग है। यह आधा ही भाग है। मतलब BC जो है यह पेड़ का आधा भाग है जहां से टूटा हुआ है पेड़, है ना। आधा भाग तो टूट करके यहां झुक गया। तो आपका पेड़ का टोटल ऊंचाई निकालना है, मतलब AB टोटल जितना था वो। तो इस भाग और इस भाग मतलब BC और CD को जोड़ेंगे तब वो मेरा टोटल पेड़ का ऊंचाई होगा। ऐसे हम लोग अगर BC निकाल दिए तो यह पेड़ का ऊंचाई नहीं होता। और बच्चे अधिकांश यहीं पे गलती करते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। देखिए हम इसको कैसे सोचते हैं और कैसे बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो मान लिए कि एक पेड़ था जो AB है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, C बिंदु से टूटता है। C बिंदु से टूटकर D बिंदु पर, है ना, जमीन से मिलता है, जमीन से मिलता है, ठीक है मित्रों। अब यहां तक ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम लोग और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो लिखते हैं। अब दिया हुआ है क्या वो देखिए, इस आकृति में हमको अब पता चल गया है कि BD हमको दिया हुआ है कितना BD हमको दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। और थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना मीटर, 30 मीटर, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है पेड़ का ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो मित्रों पेड़ का ऊंचाई भी जस्ट यहां आप लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC अब प्लस कितना, AC अब प्लस BC, जो कि मेरा AC जो है यह AC यही भाग यहां से टूट करके क्या हो गया है, CD हो गया है, ठीक है ना। तो AC के जगह हम लोग CD लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे BC और प्लस CD, क्या होगा BC और प्लस CD, ये होगा मेरा पेड़ का असली ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हमको दो चीज निकालना होगा मित्रों, एक BC की ऊंचाई निकालना होगा, यह BC निकालना होगा, और दूसरा क्या निकालना होगा, CD भी निकालना होगा। तब जाकर दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की असली ऊंचाई निकलेगी। चलिए यहां से हम काउंट करते हैं अब, ठीक है। तो यहां से देखिए हम लोग अब लोग बात करें, आप कुछ भी लेकर यहां से चल सकते हैं। अगर आपको ये निकालना है अभी तत्काल तो यह चीज मेरा दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, ठीक है। और यहां एक चीज आप समझिए कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया, कौन सा, BCD क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो यह समकोण त्रिभुज हो गया तो इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, H कहलाता है। और यह थीटा दिया है तो इसके सामने वाला P कहलाएगा, और यह जो बचा हुआ क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर आप बात कीजिएगा कि P निकालना है तो P निकालने के लिए यह दिया हुआ इससे लेके चलेंगे, तो यह पता है और यह निकालना है तो क्या हो गया, आधार और लंब पता है, तो आधार और लंब का फॉर्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं। अगर आप यह पहले नहीं निकाल करके यह पहले निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसा आपको सुविधा हो, अगर यह भुजा निकालना है तो tan थीटा यूज कीजिए, और अगर यह भुजा निकालना है तो कौन सा यूज कीजिएगा, कर्ण और आधार, मतलब cos थीटा या sec थीटा, और इस अर्थ से करेंगे तो tan या cot, ठीक है। तो जो आपको पसंद हो वह आप करेंगे। हम यहाँ पहले P निकालना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि
टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बाई बी होता है। मतलब P क्या है मेरा मित्रों, BC अब बट्टे B क्या है, BD। ठीक है, अब यहाँ से टेन थीटा मतलब क्या, टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा मित्रों कि BC कितना है, BC नहीं पता है, BC मेरा BC ही है, निकालना है, और BD मेरा दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है मित्रों 1/√3। क्या होता है, 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर ये हो गया मेरा BC बाई 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से कीजिए, इसको इससे करेंगे तो यहाँ जाएगा कितना, √3 इंटू BC बराबर कितना, 8 मीटर, है ना। इसलिए हम लोग यहाँ से बात करेंगे BC का, तो BC बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, √3 इधर आ जाएगा, तो 8/√3 मीटर। ठीक है, तो ये तो मेरा BC निकला, ये चीज़ निकला, है ना। अब हमको क्या करना है, CD भी निकालना है। तो CD के लिए हम लोग क्या करेंगे मित्रों, है ना, ये चीज़ दिया हुआ है और ये निकाल देंगे। तो कौन सा फार्मूला, अब देखिए ये मेरा निकल गया कितना, 8/√3 मीटर। तो यह पता है, यह पता है, तो यह आराम से निकाल सकते हैं आप ऐसे भी। ठीक है, तो H निकालते हैं हम लोग, CD निकालते हैं। तो CD बराबर क्या होगा मित्रों, रूट अंडर, हम लोग जानते हैं ना कि मतलब यहाँ से लिख ही देते हैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं CD मतलब H बराबर क्या होगा, P² जोड़ B² मतलब कितना, BC का स्क्वायर और प्लस कितना, BD का स्क्वायर। तो यहाँ से पुट कीजिए वैल्यू। यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, एक तो यह तरीका है और दूसरा जैसे हमने क्या किया था, टेन थीटा लिया था, और यहाँ अगर इस दोनों को लेंगे तो कौन सा, साइन थीटा या कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा या सेक थीटा का यूज करके आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बना रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सोचते हैं। तो BC बराबर कितना है मित्रों, BC है मेरा 8/√3 का स्क्वायर, प्लस BD है मेरा मित्रों 8 का स्क्वायर। तो चलिए सोल्व कीजिए इसको, 8 × 8 = 64 बाय स्क्वायर हटा तो रूट हट गया, बच्चा 3 प्लस इधर हो गया 8 × 8 = 64 प्लस 1। तो यहाँ से हो गया मित्रों 3 और 1 का एलसीएम 3, इधर हो जाएगा मेरा कितना 64 और प्लस कितना होगा 64 तिया के 4 तिया के 12 हासिल 1 छतरी 18 1 19 192। इसको जोड़ेंगे तो मित्रों हो जाएगा मेरा कितना 4 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 1 2। ठीक है, तो 256 हो जाएगा बट्टे 3। तो यहाँ से अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ऊपर वाले का भी वर्गमूल और नीचे वाले का भी वर्गमूल, मतलब रूट अंदर 256 अब बट्टे √3। इसको तोड़िएगा तो √56 का है ना वर्गमूल क्या होता है मित्रों, निकालिए। 256 का वर्गमूल होता है 14 14 है 256 14 4 × 4 = 16 के 6 हासिल 1 4 1 5। ठीक है, इधर हो गया 14 16 16 36 के 6 हासिल 1 16 6 के 96 16 21 16 6 9 6 15 हासिल 1 1 2 256। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल हो गया मित्रों 256 का वर्गमूल होता है 16 अब बट्टे कितना हो गया √3। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया CD। अब BC पता चल गया, CD पता चल गया, तो लिखेंगे हम लोग पेड़ का ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः पेड़ का ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है ना बराबर क्या है मित्रों, पेड़ की ऊंचाई BC प्लस CD। तो यहाँ से लिखेंगे BC कितना है मित्रों, BC अभी जस्ट निकाले हैं 8/√3 अब प्लस हो जाएगा कितना है ना, प्लस हो जाएगा 16/√3। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √3 और इधर हो जाएगा 8 + 16 मतलब कितना 16 और 8 24/√3। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब प्रमेयकरण करते हैं। यहाँ ये भी मेरा आंसर है, ठीक है ना, लेकिन क्या है नीचे में क्या है रूट वाला आ गया, तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग हर में रूट नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो मतलब प्रमेयकरण करेंगे √3 अब बटे √3 से गुना कर दीजिए। तो √3 और √3 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया तो फिर से तो इतना ही बच गया, तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अगर गुना कराते हैं तो यह हो जाएगा मेरा 24√3 अब बट्टे कितना
√3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। √9 होगा और √9 का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। तो 3 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 8 3 के 24, मतलब कितना 8√3 मीटर आंसर। यही मेरा क्या हो गया, पेड़ का टोटल ऊंचाई हो गया, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, बस आप लोग को यहाँ गलती नहीं कर रहे, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालने में वो गलती कर देते हैं। फिगर बना लिए और फिगर से उसको समझ में आता है कि यही पेड़ का ऊंचाई है। नहीं, यह पेड़ का ऊंचाई नहीं है, टोटल यह AB पेड़ का ऊंचाई था, जहाँ से C बिंदु से टूट करके झुक गया है कुछ पार्ट, आधा पार्ट यहाँ खड़ा है और आधा पार्ट झुका हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तब असली पेड़ का ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। प्यारे मित्रों, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। देखिएगा पार्क में जब कभी जाइएगा, है ना, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, इधर से चढ़ते हैं, जो कि क्या होता है हाइट पे होता है, ठीक है। वह सीढ़ी लगा हुआ आता है, सीढ़ी से इधर चढ़ते हैं, एक हाइट होता है, और जिसके बाद इधर से क्या होता है, एक फिसलने के लिए एक, है ना, पट्टी बनाया जाता है जिसपे बच्चे बैठ के क्या होते हैं, फिसलते हैं। तो उस पट्टी की बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए क्या करता है, एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। कहीं पार्क है वहां पे 2 तरह का फिसल पट्टी बनाएगा, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से कम के लिए है और एक 5 वर्ष से अधिक के लिए है। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उसके लिए देखिए कैसा फिसल पट्टी है। कह रहा है कि उसके लिए जो 5 वर्ष से कम है, उसके लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनानी चाहती है जिसके शिखर क्या करता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए 2 तरह का फिसल पट्टी बना रहे हैं, ठीक है। एक फिसल पट्टी यह ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। इधर से इस पे चढ़ने के लिए यहाँ पे बच्चे बैठेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक फिसल पट्टी ऐसा होगा जहाँ पे बच्चे क्या होगा, फिसल के नीचे आएंगे, ठीक है। तो यह जमीन होगा, ठीक है, और यह क्या होगा, जमीन होगा। और यहाँ तक चढ़ने के लिए एक सीढ़ी ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। इधर से बच्चे क्या करते हैं, इस पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यह सीढ़ी है, सीढ़ी को काउंट नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो एक यह है, ठीक है, जिसका मान लेते हैं AB ऊंचाई है इसका, है ना, और C बिंदु पे फिसलता है वो बच्चा, ठीक है। तो यह पहला है, पहला, ठीक है। दूसरा एक है पहला जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, कम उम्र वालों के लिए, ठीक है। और एक फिसल पट्टी हम लोग बना रहे हैं जो क्या है, एक फिसल पट्टी बना रहे हैं जो 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए है ना, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है मित्रों। इसके लिए हम बना रहे हैं, ये तो थोड़ा सा बड़ा हम बना दे रहे हैं, ये रहा, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे क्या होगा, बैठेगा और इधर से यह फिसलेगा, ठीक है। और यह इसका ज़मीन के साथ है। मान लेते हैं क्या है, इसका कुछ और मान लेंगे, सीढ़ी मान लेते हैं। और यह क्या है, चढ़ने के लिए इस पे, है ना, क्या है, सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। तो सीढ़ी नहीं भी काउंट करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या है ना, ये है मेरा C तक मान लिए थे, इसको मान लेते हैं D E F, ठीक है। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए छोटा फिसलन पट्टी जो बनेगा उसका ऊंचाई मान लेते हैं हम कितना है, AB है। और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चा है उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कितना, DE है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बात क्या कर रहे हैं, है ना, चलिए यहाँ से बात करते हैं। तो जो हमने लिखा है, फिगर बनाया, उसको मान लेते हैं, तो उसको लिखिए, लिख लेते हैं, सजा लेते हैं, अच्छा रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा, है ना। माना कि ठीक है 5 वर्ष से कम उम्र वालों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई
है ना, क्या मान लें, ए बी है, ए बी तथा क्या 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर कितना है, DE है, DE है। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है क्या क्या, दिया है मेरा AB जो है, AB, तो AB का हाइट हमको दे दिया है मित्रों, AB का हाइट मतलब जो छोटा है उसका हाइट हमको दे दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, मतलब इस फिगर का बात कर रहे हैं आकृति 1 में। ठीक है, जो कि पहला 5 वर्ष से छोटा का बात कर रहा था, उसमें हम लोग को AB का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई अभी जस्ट दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, और यह कह रहा है कि थीटा के साथ कितना पे झुका हुआ है, और थीटा के साथ झुका हुआ कितना 30 डिग्री पे, यहाँ दिया है मेरा थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये है, और थीटा हमको दे रखा कितना मित्रों 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है ना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब AC बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगी वह आपका क्या होगा, यह पूछ रहा है। ठीक है, मतलब AC बराबर क्या होगा वह निकालना है इसमें। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे बड़ा वाला पे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ देखिए हमको क्या दिया हुआ, हमने बार बार यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कि हमको आकृति मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या खोजना है, मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बस इस बात को पकड़ना है। तो क्वेश्चन मेरा देखिए किससे रिलेटेड है, हमको अगर यह थीटा है तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका मतलब यह क्या हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया। तो इसमें देखिए यह जब H हो गया, यह मेरा जब H हो गया मित्रों, ये क्या हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया P हो गया, और यह क्या हो गया B हो गया इस आकृति के लिए। तो H P और B, तो देखिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, पूछ रहा है कि P हमको दिया हुआ है और H क्या होगा वह निकालना है, मतलब लंब और कर्ण से रिलेटेड है क्वेश्चन। किससे रिलेटेड है, लंब और कर्ण से रिलेटेड है। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन को पकड़ लिया कि लंब और कर्ण से रिलेटेड, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो लगाते हैं हम लोग साइन थीटा, लिखेंगे कि चूंकि साइन थीटा बराबर होता है क्या P/H, मतलब P क्या दिया है मित्रों AB, अब बट्टे H क्या है मित्रों AC, जो कि हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बात करें, तो साइन थीटा मतलब थीटा की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर क्या, AB का वैल्यू हमको पता है, AB का वैल्यू पता है 1.5 मीटर, और AC का वैल्यू हमको नहीं पता, जो कि हमको निकालना है। तो बस इसको ऐसे छोड़ दिए। तो यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मतलब हाफ, तो यहाँ हो गया 1/2 बराबर क्या हो गया 1.5 मीटर और डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ से हो गया मित्रों AC बराबर कितना 1.5 मीटर और इंटू कितना 2, है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि AC जो होगा वह क्या होगा, AC होगा 3 मीटर। 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.0 आएगा। 10 के बाद अगर 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, दशमलव से पहले काउंट किया जाता है ना। तो 3 मीटर इसका आंसर हो गया। तो मेरा पहला जो फिसलन पट्टी होगा मित्रों 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी होगा वह कितना होगा 3 मीटर का होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बड़ा वाला के लिए। ठीक है, बड़ा वाला के लिए, ये तो छोटा वाला के लिए है ना। ये है मेरा 5 वर्ष से छोटा, 5 वर्ष से कम उम्र वाले, है ना, फिसलन पट्टी ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, हम तो डायरेक्ट इतना ही लिख रहे हैं। ठीक है, अधिक के लिए। तो यहां देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमको दिया हुआ है, क्या है मित्रों, दिया हुआ है मेरा कि इसका हाइट हमको दिया हुआ है कितना 3 मीटर, मतलब D से E की ऊंचाई दिया है 3 मीटर। कितना 3 मीटर, अच्छा से लिखिए 3 मीटर। और हमको इसका पूछ रहा है इसमें भी यह फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो लिखते हैं जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है मेरा कि DE बराबर कितना 3 मीटर, और इसमें हमको थीटा दिया हुआ है कितना, थीटा दिया हुआ है इसका 60 डिग्री। तो
तो लिखते हैं यह क्या है मेरा 60 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे थीटा कितना दिया है मित्रों 60 डिग्री, है ना। इस आकृति के लिए बात कर रहे हैं हम लोग कि डी ई बराबर 3 मीटर दिया हुआ है और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है डी एफ का वैल्यू क्या होगा, डी एफ का ऊंचाई क्या होगा, मतलब इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगी बॉडी वाले के लिए, ठीक है। तो वही हाल है जो यहाँ की सारा सब चीज वही है ना। देखिए हमको दिया हुआ है क्या, इसके लिए जब 90 डिग्री हो जाएगा मित्रों तो यह H हो जाएगा, यह P हो जाएगा और यह B हो जाएगा, है ना। तो किससे रिलेटेड है यह भी क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है, कर्ण और लंब से रिलेटेड है। तो कौन सा फार्मूला, वही साइन थीटा या कोसेक थीटा। तो हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं। देखिए लिखेंगे चूंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, जहां P मेरा इस बार कितना दिया हुआ मित्रों DE, है ना, अब बटे H कितना है मित्रों DF, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं अब साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे मित्रों साइन 60 डिग्री बराबर DE का वैल्यू हमको पता है 3 मीटर, अब बटे DF हमको नहीं पता है तो DF को DF ही छोड़ते हैं। चलिए यहाँ से बात करते हैं। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। तो लिखेंगे √3/2 और यहाँ हो जाएगा मित्रों 3 मीटर डिवाइडेड बाई DF, DF हमको निकालना है इसलिए DF को DF ही छोड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करेंगे तो DF को पहले इससे गुना करना होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि √3 इंटू DF बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 गुने 2 मीटर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, इसको गुना किए तो √3 इंटू DF बराबर 3 दूना के 6 मीटर, इसलिए DF बराबर जो होगा मित्रों क्या हो जाएगा, √3 इधर आएगा तो कितना 6/√3 मीटर, है ना। अब इसको देखिए यहाँ तक तो ठीक है मेरा, इधर वैल्यू ठीक आया, इधर क्या आ गया मेरा, है ना, डिनोमिनेटर जो है वह रूट में आ गया। तो रूट को क्या करते हैं हम लोग हटाते हैं, तो रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ नीचे जो है उसी पार्ट से ऊपर और नीचे क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ जाएगा 6√3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यह कट के हो जाएगा 2, मतलब क्या निकल गया 2√3 मीटर, है ना। तो DF निकल गया मित्रों कितना 2√3 मीटर। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः, है ना, 5 वर्ष से कम उम्र वाले की फिसलन पट्टी, है ना, 5 वर्ष से कम उम्र वालों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, लंबाई को क्या माने हैं AC है, जो कितना है ना होना चाहिए 3 मीटर होना चाहिए मित्रों। और 5 वर्ष से, है ना, अधिक उम्र वालों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होनी चाहिए, क्या माने हैं, इसको मान लिए हम लोग DF, जो कि कितना होना चाहिए, है ना, 2√3 मीटर होना चाहिए। ये मेरा आंसर होगा, ठीक। प्यारे मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सबसे पहले जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं उसको हल करने में ज़्यादा, है ना, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब कोई भूमि है ना, भूमि के कहीं भी किसी भी एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई बिंदु है ना, वहाँ वह बिंदु कहाँ है, किसी मीनार से के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर, किस दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरा मीनार होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते कोई मीनार है, ठीक है, लिखते हैं यहाँ से, है ना, माना कि AB कोई मीनार है, कोई मीनार है, ठीक है। फिगर भी बना लीजिए साथ साथ, यह लीजिए AB है कोई मीनार है, यह AB है क्या है, कोई मीनार है, लिख दीजिए मीनार है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, मीनार के पाद बिंदु से, यह पाद बिंदु मतलब यहाँ जहाँ बैठा हुआ है मीनार, जहाँ, है ना, जहाँ इसका बेस है, मतलब B बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर क्या है, भूमि का कोई एक बिंदु है। मान लेते हैं कि भूमि यहाँ पे बिंदु है ना, इसका मान लेते हैं कोई C बिंदु है जो भूमि पर, है ना।
माना कि ए बी कोई मीनार है तथा भूमि पर कोई क्या है, सी बिंदु है, सी बिंदु है, बिंदु है, ठीक है। तो अब कह रहा है जिसकी दूरी मतलब बी से सी की डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस कितना दी हुई है, 30 मीटर दिया हुआ, मतलब BC की दूरी यहां से यहां की दूरी दिया है मित्रों 30 मीटर, यह मेरा 30 मीटर दिया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, आप लोग सीधा बनाइएगा कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर है। आगे पढ़ते थे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री है। यह जो मीनार है इसका शिखर का जो उन्नयन कोण होगा, मतलब इसको अगर हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह से मिलाएंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यह कह रहा है कितना है ना, 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी भी 30 है और डिग्री भी, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक वह क्या होगी, वह हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ। कह रहा है कि जमीन पे सी कोई बिंदु है जो मीनार से ज्ञात करना है, ठीक है। तो मीनार मान लिए ए भी है ना। तो अब कहना मीनार के पाद बिंदु से सी जगह पे जो है ना कोई बिंदु था उसकी दूरी हमको दे रखा है 30 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी वो निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, तो ये तो मान लिए थे हम लोग, अब हम लोग लिखते हैं जो दिया हुआ उसको आकृति में। दिया है क्या मित्रों, मेरा दिया हुआ है कि BC हमको दिया हुआ है, BC का वैल्यू हमको पता है 30 मीटर, ठीक है। साथ में हमको दिया हुआ है थीटा, थीटा कितना दिया हुआ मित्रों, 30 डिग्री। और पूछ क्या रहा है हमको, AB क्या होगा वह निकालना है, ठीक है, ये चीज। तो देखिए AB हमको निकालना है, तो यहाँ क्वेश्चन मेरा किससे रिलेटेड हुआ, क्वेश्चन मेरा किससे रिलेटेड है वो पकड़ना है। तो देखिए हमको यह जो त्रिभुज बना ये 90 डिग्री हुआ, मतलब समकोण त्रिभुज है, अर्थात ये कर्ण हो गया और यह थीटा है, तो थीटा के सामने वाला यह P हो गया और यह क्या हो गया मित्रों, B हो गया। तो देखिए बात कर रहा है हमको किससे, B हमको पता है और P के बारे में पूछ रहा है, B पता है P के बारे में पूछ रहा है, मतलब लंब और आधार से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, लंब और आधार से रिलेटेड है। तो ध्यान कीजिए कि लंब और आधार से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला, टेन या फिर कॉट, ठीक है। तो दोनों में से जो पसंद है आपको ले लीजिए, हम टेन लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि टेन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, P/B होता है ना। तो आकृति से P का वैल्यू क्या है मित्रों, AB, P क्या है मेरा, AB है, और B क्या है मेरा, BC है मित्रों। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, तो टेन 30 डिग्री का ना, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, AB का वैल्यू नहीं पता है, AB हमको निकालना है, तो AB को AB छोड़ देते हैं, और BC का वैल्यू देखिए मित्रों दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, ठीक है। अब सोल्व कीजिए यहाँ से, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मित्रों, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बराबर AB कितना होता है, AB हमको निकालना है, तो AB को AB छोड़ देंगे और 30 मीटर को 30 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कोना कोनी गुना होगा, है ना। तो AB को √3 से गुना कीजिए, तो √3 गुने AB हो जाएगा मित्रों, और इधर गुना हो जाएगा 30 मीटर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो इस AB का वैल्यू हमको निकालना है, तो √3 को हटाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, इधर 30 मीटर है मित्रों, और बट्टे क्या हो जाएगा, √3। अब यह √3 है, तो हमेशा याद रखिए कि डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू मत लिखिएगा कभी, उसको तोड़ के लिखिएगा, जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रमेयकरण करते हैं। तो लिखिए प्रमेयकरण करते हैं, मतलब √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी क्या करते हैं हम लोग, गुना करा देते हैं। तो गुना कीजिए, तो जैसे ही गुना कराइएगा मित्रों, तो यह हो जाएगा 30 × √3 मीटर और डिवाइडेड बाय 3 को गुना कराते हैं तो क्या होता है, √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है मित्रों, 3 से इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, अर्थात हमको AB का जो वैल्यू निकला क्या निकला, 10√3 मीटर, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं, है ना, क्या कि मीनार की ऊंचाई जो होगा, मीनार की ऊंचाई जिसको हम लोग क्या माने हैं मित्रों, AB, है ना, वह कितना होगा, 10√3 मीटर होगा। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है प्यारे मित्रों। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर
मेरा यह जमीन है, इस जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की, सॉरी 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, कोई पतंग उड़ रही है। तो देखिए हम एक पतंग बना रहे हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा, यह मेरा क्या है, ये मेरा है ना पतंग है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस जमीन से, यह जो जमीन है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। यह जो जमीन है, मान के चलिए ए बी, इसकी ऊंचाई हो गया, बी मेरा क्या है, जमीन है, तो बी बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर है ना यह पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। कह रहा है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर क्या किया है ना, भूमि पर बांध दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए यह मेरा क्या है ना, पतंग मेरा उल्टा हो गया, आप लोग सीधा बना लीजिए, ठीक है, पतंग इधर से बनाते हैं हम लोग। ये मेरा पतंग है, ठीक है, जो क्या है, जमीन से 60 मीटर की है ना ऊंचाई पर। अब यहां से कह रहा है कि रस्सी जमीन के किसी बिंदु पर इस प्रकार से बांध दिया गया है ना, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यह जो रस्सी है ना, इस जमीन पर कहीं क्या किया गया है, ऐसे बांध दिया गया है, ठीक है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह जो भूमि है, इसके साथ डोरी का यह जो झुकाव है वह कितना है मित्रों, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी क्या है, पूरे टाइट है, पूरे तना हुआ है, ठीक है ना। तो डोरी की लंबाई क्या होगा, मतलब इसकी जो लंबाई होगी मेरा, मान लीजिए सी बिंदु पर कहीं बंधा हुआ है, तो यहाँ से इसकी जो लंबाई होगी वह क्या है, यह हमको निकालना है, ठीक है मित्रों। आशा करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार बात कर रहे हैं, कोई पतंग जो उड़ रहा है वह जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मतलब यहाँ जो उड़ रहा है तो इसकी ऊंचाई मेरा कितना है, 60 है, और इस पतंग को देखिए इधर की तरफ उड़ रहा है, तो धागा इधर ही ना खिंचाएगा, तो धागा जो खींचा हुआ है वह जमीन के सी बिंदु पर क्या किया है, बंधा हुआ है, जो इस रस्सी के साथ, रस्सी का जो झुकाव है जमीन के साथ वह क्या है, 60 डिग्री है। मतलब इस समकोण त्रिभुज जो बना, ये समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में ये H हो गया और यह थीटा है, तो ये P हो गया और ये B हो गया। तो देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हमको P पता है, ऊंचाई पता है ना, और पूछ रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा, मतलब H क्या होगा, H पूछ रहा है, P पता है, H पूछ रहा है। तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गई, क्वेश्चन रिलेटेड हो गई लंब और कर्ण से, ठीक है। तो लंब और कर्ण को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा का यूज करते हैं, तो बस साइन थीटा का यूज कीजिए और बनाइए। तो पहले तो लिखते हैं जो दिया हुआ है मेरा वो, ठीक है, माना कि AB पतंग की ऊंचाई है तथा है ना पतंग की डोरी है ना भूमि पर सी बिंदु पर बंधी हुई है। आगे का इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। दिया हुआ है मेरा क्या, AB हमको पता है 60 मीटर, AB बराबर 60 मीटर, ठीक है मित्रों। अब AB जब 60 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो AB पता है, थीटा पता है, हमको निकालना क्या है, H निकालना है, मतलब AC निकालना है। AC बराबर क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोले अभी जस्ट, कौन सा फार्मूला, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि कर्ण और लंब से रिलेटेड है ना, इसलिए लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, मतलब P क्या है मित्रों, AB और बटे H क्या है, AC, ठीक है, जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ से देखिए थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे मित्रों साइन 60 डिग्री बराबर AB क्या है मेरा, AB है 60 मीटर, अब बटे AC हमको नहीं पता है, निकालना है। चलिए तो यहाँ से साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और यह 60 मीटर है, बटे AC हमको नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो देखिए कोना कोनी गुना कराएंगे, तो ये हो जाएगा √3 गुने AC बराबर 60 गुने 2, मतलब कितना, 120 है ना मीटर। इसलिए AC का जो वैल्यू निकलेगा वह क्या होगा, √3 इधर आ जाएगा, तो 120 बटे
√3 मीटर। लेकिन यहाँ क्या हो गया, डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया, हर जो है क्या हो गया, √3 हो गया। तो √3 को क्या करेंगे हम लोग, से ये करेंगे, परमेयकरण करेंगे। तो परमेयकरण करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, √3 से है ना ऊपर नीचे, इसके कारण क्या करते हैं हम लोग, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी गुना करा देते हैं। तो देखिए गुना कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मित्रों 120 √3 मीटर बटे 3, और 3 को गुना कराएंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, ये मीटर। 3 से इसको काटिए तो 40 बार में कटेगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, है ना, कि AC जो होगा क्या हो जाएगा, 40 √3 मीटर आंसर होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः क्या होगी, डोरी की लंबाई बराबर क्या माने हैं, AC बराबर 40 √3 मीटर आंसर। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, है ना, इसको शेयर करें। देखिए बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को देखते हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।